क्रम भारत की गूंज। स्वागत है आप सभी का भारत की गूंज कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। नमस्कार, प्रणाम। कुछ मन में भाव आते हैं कि अर्पण कर दूं सब कुछ जो भी मेरे पास है। ऐ माँ, जो मेरा है सब तेरा हुआ, तेरा दिया हुआ है। आज जो है सो तुझे दे दूं, कल जो ना होगा वो भी तुझे दे दूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना वतन की बात है तो ऐसा लगता है कि इस पर जान लुटा दें, और ये बात तो सच है। और आज के इतिहास की तरफ अगर हम रुख करें तो आज का इतिहास जो है वह साहित्य जगत के लिए बड़ा बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर सा है। क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ था गिरिजा कुमार माथुर का। लेखक, बहुत प्रसिद्ध लेखक, कवि और नाटककार हैं। इनका यह गीत आप सभी ने, हम सभी ने गाया है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गीत हम सभी ने गाया है। यह लिखा है गिरिजा कुमार माथुर ने। आज उनका जन्म दिवस है, तो साहित्य प्रेमियों की तरफ से इन गिरिजा कुमार माथुर के जन्म दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गिरिजा कुमार माथुर ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला है नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश है कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, अनगिनत नक्षत्रों में, पृथ्वी एक छोटी करोड़ों में एक ही सबको समेटे है। परिधि नभ गंगा की लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड है।
हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां, यह है अनुपात आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। तो चलिए उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इस सुंदर रचना के साथ हमारे मन के अहम को भी खत्म करें। धागे 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 देना 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 नगा 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 तिक दान धान धान दिकिट दिकिट दकिन धान 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 दिकिट नगा धी 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 धान धान गिंतड़ान धान धान गिंतड़ान धान धान गिंतड़ान। व्याकुल व्याकुल राधे का मन है, राधे के मन में वो मोहन है जिस मोहन का श्यामल तन है। मदिरा सागर नयन नयन है, गिरधारी बन कुंज पे रैया, किसन कन्हैया बंसी बजैया, गोकुल के वो है मुरलीधर। राधा झूमे जिनकी लय पर, कहती घूमे गिरधर गिरधर। राधा के गिरधर आए, देखो राधा आए, हाँ गिरधर आए, राधा देखो मुरलीधर गिरधर आए, देखो राधा। मैं राधा तेरी मेरा श्याम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू। मैं राधा तेरी मेरा श्याम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू। शाम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू। जैसे कामना जो मन को नाग सी, बहे तन में जो पीत की आग सी। मत संयम का ले नाम तू, मैं राधा, मैं राधा, हाय राधा तेरी मैं राधा। गमदानी दानी दा बमा गमर गरे दा, मैं राधा तेरी मेरा श्याम तू, पर यूं ना कलाई थाम। राधा जो इतनी है लजाई, और भी पुलकित हुए कन्हाई। ऐसे ना लजा गोरी, मुखड़ा तो दिखा गोरी, बातें सुन राधा, मुरली की मीठी धुन राधा। कर देता कर देती कर देता कर देती, दादा के दादा कथा, दादा के दादा कथा, दादा के दादा कथा, दादा के दादा कथा, दादा के दादा कथा कथा कथा। हमको अगर यहाँ देखेगी गोपियाँ, फैलेगी बात कान्हा सारे गाँव में। हर चिंता भूल के सपनों में झूल के, तन मन लिए तू आजा प्रेम छाँव में। सुन ले कहता है जो मन, हो जा मुरली के धुन पे मगन। हो कैसे बंधन में तोड़ूं, कैसे मैं लाज छोड़ूं। पल पल मनवा धड़के, छन के जो पायलियां। मैं राधा तेरी मेरा श्याम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू। प्रेम बरखा जो बरसे, कोई ऐसे क्यों तरसे। राधिके सावरे तो है, कैसे मैं ये समझाऊं, क्यों मैं ऐसे डर जाऊं। सावरे राधिके नैनों
तांग तुम किट तक धरी 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 किट तक नागदा से मिली मधुबन मेरा धागा 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 से मधुबन मेरा धागा से मिली मधुबन मेरा। हम सुन रहे थे कमल हसन और शंकर महादेवन की आवाज में सुंदर सा भजन। जावेद अख्तर के बोल और शंकर एहसान लॉय ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। उड़ती पतंगों जैसा था मन, जितने थे रिश्ते सारे थे मन के। उनमें न उलझन ना थी जलन, होती ना थी अनबन जहाँ। दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ। दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। खुशियाँ जुड़ी थी खिलौनों से अपनी, खबर ही न थी क्या होता है गम। पावन थे सब बंधन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। दर्पण बता बचपन कहाँ। हम सुन रहे थे गीत प्रेम रतन धन पायो फिल्म से। हिमेश रेशमिया की आवाज थी, इरशाद कामिल के बोल और हिमेश रेशमिया ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था।
आज है बड़ा सुंदर सा पर्व जिसे कहते हैं रक्षाबंधन। बचपन की इन यादों के साथ हम जी रहे थे और उन्हीं यादों में सबसे सबसे ज़्यादा सबसे प्यारा रिश्ता होता है वो भाई-बहन का रिश्ता। जिस रिश्ते में इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि वहाँ स्वार्थ की जगह होती ही नहीं है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो कि हर कोई मनाता है। इस प्यार के लिए एक बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर, तो वहीं भाई वचन लेता है, वादा करता है कि तेरी रक्षा मैं पूरी जीवन भर करूंगा। यही तो प्यार है, यही तो रिश्ता है, यही अपनापन है। और क्यों ना हो, क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने भी तो द्रौपदी को वचन दिया था ना। केवल एक उंगली में छोटा सा रक्त प्रवाह शुरू हो गया था, खून बहना शुरू हो गया था। और जब द्रौपदी ने अपने पल्लू को फाड़कर उनके हाथ में उसे राखी की तरह बांध दिया उनकी उंगली में, तो कृष्ण ने कह दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और रक्षा कैसे की वह तो आप जानते हैं कि जब उनका चीरहरण हो रहा था तो वस्त्रों का ढेर लगा दिया। ये है भाई का प्यार, यही तो है विश्वास। और अगर हम आगे देखें कि रक्षाबंधन जो है वह अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है, तो अगर हिंदू धर्मावलंबियों में देखें तो श्री कृष्ण और द्रौपदी के उस प्रेम को भी प्रदर्शित करता है। वहीं जैन दर्शन भी अपनी एक अलग कहानी इसके लिए कहता है। लेकिन हमारे दिल में तो प्यार है सैनिकों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने देशवासियों के लिए। ला 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 फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। ला 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 ला। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ला ला भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की गुड़िया जैसी तू। ला 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 ला। भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की गुड़िया जैसी तू। डैडी का मम्मी का सबका कहना है, एक हजारों में तेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। ला 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 ला
हम सुन रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का यह गीत। लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन का प्यार है और इसके साथ कई धार्मिक कहानियां भी जुड़ जाती हैं। जैसे कि जैन दर्शन में कहानी आती है कि एक बार कई सारे लगभग 700 मुनियों पर, 700 साधुओं पर किसी ने कुछ उपसर्ग किया था। उपसर्ग करने का अर्थ है कि उनके ऊपर उनको चारों तरफ से घेर कर अग्नि जला दी थी और इस कारण से वह थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि साधु हैं। और उन्होंने क्या किया कि उसी समय उन्होंने समाधि ले ली थी। उन्होंने सोच लिया था अब जीवन कांत है, हमें अब इस जीवन को कुछ इस तरह से ही बिताना है और समाधि लेकर अपने आगे की यात्रा को करना है। लेकिन क्या हुआ कि विष्णु कुमार मुनि जो थे, उन्हें स्वयं को नहीं पता था कि उनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं और उन्हें जताया गया, बताया गया कि मुनिराज आपके पास शक्ति है कि आप अपने शरीर को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो उन साधु ने अपने साधु पद का त्याग करके एक सामान्य ब्राह्मण का रूप धारण किया और प्रकट हुए वहां पर और आकर उन 700 मुनिराजों की रक्षा की। जब उनकी रक्षा हो गई तो उन्होंने फिर से उस मुनि पद को धारण कर लिया। परंतु रक्षा तो रक्षा है ना, किसी भी जीव की रक्षा करना, मतलब रक्षाबंधन का पर्व यह कहता है कि हमें प्रत्येक जीव की रक्षा करनी चाहिए। भाई बहन ही क्यों रक्षा करें केवल, और आज के दिन तो हमें उन्हें राखी जरूर भेजनी चाहिए जो सरहद पर हमारे भाइयों से ज्यादा बढ़कर हमारी रक्षा कर रहे हैं। भाई बहन के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भाइयों का प्यार आपको सदा मिलता रहे और आपकी बहनों का दुलार आपके साथ सदा बना रहे। वो भी आज के दिन। इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। पहले मैं राखी बनवाऊंगा। यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, मेरी राखी मगर अनमोल है। ये ना तुलती है, ये ना तुलती है दौलत के भार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया।
आज कल के दिन यानी कल 21 अगस्त को दिन था सीनियर सिटीजन डे। तो इसके लिए नितिन गडकरी लिखते हैं, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। लेट अस अवेयर रिस्पेक्ट दैम एज गार्जियन, दे हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी बिल्डिंग। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि हमें बड़ा करने में उन्होंने सब कुछ दिया है। और उसी के लिए भारतीय खिलाड़ी रानी रामपाल लिखती हैं कि बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर मेरा सर झुका तो सिर पर कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। रामो यारे रामो यारे रा 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 रे, रामो यारे रामो यारे रा 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 रे। राहों में तुमको जो धूप सताए, छाँव बिछा देंगे हम। अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम। छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम। हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे चार कदम। तुमसा मिले जो कोई रहे गुजर, दुनिया से कौन डरे। चार कदम क्या सारी उम्र चल दो
मन सूख आयो रे बेला सजन आयो रे बेला सजन आयो रे चौक पुराओ मंगल गाओ चौक पुराओ मंगल गाओ अति मन सुख आयो रे अलबेला सजन आयो रे मोरा अति मन सुख आयो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे अंग सुगंधित मन आनंदित अंग सुगंधित मन आनंदित चहुर रंग बरसायो चहुर रंग बरसायो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे मोरा अति मन सुख आयो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे हम सुन रहे थे बाजीराव मस्तानी फिल्म का यह गीत। शशि सुमन, कनिका जोशी, कुणाल पंडित, राशि रागा, पृथ्वी ने गाया है और आदित्य देव ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है। अच्छा, अगर कोई आलसी होता है तो क्या होता है? विचार कीजिए। तब तक हम आपको एक बहुत अच्छा गीत सुनवाएंगे, लेकिन इस आलसी वाली बात पर हमें विचार कर लेना चाहिए कि जो आलसी होता है, अगर वह उसके कोई साथ में ना रहे तो वह अपना जीवन कैसे जिएगा? मतलब वो परेशान ही हो जाएगा। इसी बात को लेकर एक ट्वीट किया है एक बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, आशुतोष राणा ने। उन्होंने लिखा है कि यदि हम आलसी हैं तो हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, और यदि हम अकेले हैं तो हमें आलसी नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा और आप सभी का जय हो, शुभ हो। हमारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां रे हमारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां रे
बस में ना हूँ मैं ना है दिल जरा भी देख अपने बस में पीछे मेरे आशिकों की पूरी पूरी कंट्रियां मैंने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे हाँ मीठी मीठी बातें करके आना चाहे धीरे से नजदीक प्यारे हाँ भोले पंछी तू ना समझे कि मैं क्या हूँ शोलों को समझे तू तारे जो भी है जैसी है मेरी है जान मैंने माना जो भी हो जैसे हो मैंने है यार तुझको पाना पाना सेंटी हो के बातें भी अरे सेंटी हो के बातें भी तू कर रहा है सेंटियां हाँ मैंने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे अरे ताड़ा ताड़ी करना ना अब नहीं सुधरना टूटने लगा है अरे चाहतों का झरना जिसकी ना मरम्मतें हो ना कोई वो रंगिया रे तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे हम सुन रहे थे गुंडे फिल्म का यह गीत। विशाल ददलानी, नीति मोहन और बप्पी लहरी ने इस गीत को गाया है। इरशाद कामिल के बोल और सोहेल सेन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। एक ट्वीट और मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ जाने के पहले। अ सीन विद माय younger brother Ajit. I miss him always. I didn't like being rough with him in his scene. Love you all. You all belongs to me. Be happy, healthy and strong. धर्मेंद्र देओल अपने भाई अजीत को याद करते हुए लिखते हैं यह। आप सुन रहे हैं भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और चल रहा है कार्यक्रम भारत की गूंज। भारत की गूंज में हम आपसे के साथ में इतिहास को साझा करते हैं। तो आज का इतिहास एक बार और साहित्यकारों के लिए बड़ा सुंदर हो जाता है, क्योंकि आज के दिन एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ था जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे कष्ट उठाए। यहाँ तक कि उनका कहना है कि वह चूहों के साथ भी सोए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो लिखा वो व्यंग था। बहुत खूबसूरत व्यंग लिखे उन्होंने। लिखा है कहानी संग्रह अगर उनका देखें तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। उपन्यास अगर देखें तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। व्यंग्य संग्रह अगर देखें तो वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो इस तरह के जीवन को जीने वाले व्यंग्यकार प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था सन 1924 में। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मैं मरूं तो मेरी नाक पर 100 रुपए का नोट रख देना, शायद मैं उठ जाऊं।
नवराई माझी लाडाची ग आवडतीला चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची ग नवराई माझी लाडाची ग आवड हिला चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची ग चली शर्माती घबराती वो पिया के घर इठलाती बल खाती वो सुरमई नैना छलकाती वो पिया के घर भरमाती सब जाती वो चुनर में इसके सितारे सारे चमकीले कंगन में इसके बहारे बाजे हरियाले नवराई माझी लाडाची ग औरा हिला चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची ग सुनियो जी इसको रखियो जतन से बड़ी नाजुक कलिए अनमोल आओ जी आओ ठुमका लगाओ जरा बहको खुशियों के बाजे ढोल आंखों में इसके इशारे बड़े नखरीले सपनों के लाखों नजारे सारे रंगीले बढ़ाई चली शर्माती घबराती वो पिया के घर इठलाती बल खाती वो सुरमई नैना छलकाती वो पिया के घर भरमाती सकुचाती वो हम सुन रहे थे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का यह गीत सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे और नीलांबरी किरकिरे और निताली की आवाज में सुन रहे थे यह प्यारा सा गीत। स्वानंद किरकिरे के बोल और अमित त्रिवेदी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना था एक बंगाली संगीत को, फिर सुना एक मराठी संगीत को। चलिए अब थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं राजस्थानी संगीत पर भी।
सो मारो जीवड़ो घणो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो पागलो भवन मन भावे चमक चम बाजे पायल बाजे बाई सके चमक चमक घुघरा बाजे आओ साधु मरड़ी खिलवाने आओ साधु मरड़ी खिलवाने हम सुन रहे थे पद्मावत फिल्म का यह गीत। श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाज थी, एम तुराज के बोल और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। चलिए एक ट्वीट और ले लेते हैं। माधुरी दीक्षित नैने ने यह ट्वीट किया है जिसमें उनके एक वीडियो उन्होंने साझा किया है जिसमें उनके पति नैने जो है वह एक्टिंग के हुनर दिखा रहे हैं। वह बने हैं मिस्टर टी एंड मिस्टर सी, दोनों ही किरदार वह निभा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मिस्टर टी का अर्थ है टी यानी चाय और मिस्टर सी का अर्थ यहाँ पर है सी यानी कॉफी। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें दोनों के बीच में हो रही हैं। और माधुरी दीक्षित यहाँ पर लिखती हैं, आई सपोर्ट मिस्टर टी इन हुज फेवर आर यू, चेक आउट फन वीडियो बाय डॉक्टर नैने ऑन टी एंड कॉफी।
तक ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे लेते रहो जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे लिखला मैंने जिया का है दावरे मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छावरे। मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे लेते रहो जिया का ये गाँव रे ऐसी ऐसी बोली तेरे नैनों ने बोली जाने क्यों मैं डोली ऐसी लगे तेरी होली मैं तू मेरा तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से न खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। किसी का तो होगा ही तू क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं खुले ख्वाबों में जीते हैं बावरे। मन के धागे ओ मन के धागे धागे पे सावरे है लिखा मैंने तेरा ही तो नाम रे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। चलिए इतिहास के पन्नों को खोलते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ था आज के दिन। कुछ ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण से हमें हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। तो मैं बात करूं अगर सन 1857 से पहले की, तो एक दो बड़े योद्धा हुआ करते थे हमारे यहाँ के, लाला हुकुमचंद कानूनगो और फकीर चंद कानूनगो। सन 1816 में हांसी के हिसार में आपका जन्म हुआ था श्री दुनीचंद जैन जी के घर पे, और बड़े शिक्षित थे, बड़े फारसी और गणित के बड़े ज्ञाता थे। तो इस कारण से इन्हें बहादुर शाह जफर के दरबार में उच्च पद मिल गया था। अब ये हुआ कि थोड़े समय के बाद में ये अपने पद को छोड़कर अपने गांव हांसी वापस आ गए। लेकिन सन 1857 में जब प्रथम बिगुल बजा और उन्हें लगा कि जो हमारा देश है वह खतरे में है, तो वह पुनः अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ गए और उन्होंने एक पत्र लिखा था, पहुंचाया था उन्होंने एक पत्र मुगल बादशाह तक कि हमारी रक्षा के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप पहुंचे। और यह पत्र जो था वह कहीं फाइलों में रख गया था, और जब वह बहादुर शाह जफर हार गए और उनका वह पत्र अंग्रेजों के हाथ लगा 15 नवंबर 1857 को, व्यक्तिगत फाइलों की जब जांच हुई तो पता पड़ा तो लाला हुकुमचंद के लिए, मिर्जा मुनीर बेग के लिए और उनके साथ में फकीर चंद कानूनगो के लिए, इन तीनों के लिए पकड़ लिया गया, साथ ले जाया गया और
इस सब के बाद में उन सभी को फांसी दे दी गई। और मैं आपको एक बात बता दूं, फकीर चंद कानूनगो उस समय केवल 13 वर्ष की अवस्था में थे और इनको जो फांसी दी गई थी इनकी ही हवेली के सामने इन्हें लटका दिया गया था। इतने पर भी यह बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी अंग्रेजों ने उनके अंतिम संस्कार के लिए शव उनको नहीं दिए, उल्टे इन्हें धर्म के विरुद्ध, जैसे कि लाला जी और फकीर चंद को की संपत्तियां, जो उनके जो शव थे उन्हें जबरदस्ती उन्हें दफना दिया गया और इनके साथ में जो मुस्लिम मिर्जा मुनीर बेग थे उनके शव को जला दिया गया। इस तरह उनकी धार्मिक भावनाओं पर भी घात किया गया। ऐसे ही ये घटनाएं चलती रहीं और सन 1942 का समय आ गया अगस्त का, और 10 अगस्त 1942 का यह दिन बड़ा ध्यान में रखा जाता है अगस्त क्रांति के रूप में। और अगर देखा जाए तो ये बड़े बड़े फैसले इस समय चल रहे थे, हर तरह से आंदोलन हो रहे थे, स्वदेश की बात हो रही थी, कई सारी चीजें हो रही थी। और इस सब के बीच में आपको बताना चाहती हूँ कि आज ही की तारीख में यानी 22 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी ने पहली बार कपड़ों की होली जलाने का एक संग्राम शुरू किया था और यही संग्राम चल रहे थे साथ में। और चलते चलते कई सारी गाड़ियां लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे और हाथी घाट में दरेसी की ओर जाने वाली सड़क पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी और उसको चीरते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे और इसकी अगुवाई कर रहे थे परशुराम नाम के एक युवक। और कई लोग तो जाकर छुप गए चट्टानों के पीछे, लेकिन परशुराम नाम के यह युवक थे, वह अपने बिगुल को लेकर, अपनी बात को लेकर अड़े रहे और आगे बढ़ते रहे। परशुराम नामक उस युवक पर, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर जो कि बहुत कम उम्र के थे, और उन पर गोलियां दाग दी गईं और वह गोलियां उनके सीने को छलनी कर दी गईं। लोग तड़प उठे और उन्हें यूं ही एक गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अगस्त क्रांति में यह पहली शहादत थी, लेकिन यह पहली और आखिरी नहीं थी। इसके बाद में लोगों में जो जोश बढ़ा, लोग गिरफ्तारी करवाने के लिए गली मोहल्ले तक पहुंचने लगे और परशुराम की शहादत को, परशुराम ने जो अपना वीरता को दिखाया था, उस वीरता को कहीं पर भी खाली नहीं जाने दिया और हमारे देश को आजादी दिलाई है। जब हम इन सभी लोगों को लेकर चलते हैं और आज के युग तक आते हैं तो एक चीज आप सबने भी देखी होगी और मैं भी देखती हूँ कि जब इनकी बातों को हम देखते हैं तो हमें बल मिलता है कि हम हमारे देश का ही खाएं। आज जैसे स्वदेशी की बात है, तो पिछली बार भी हमने स्वदेशी की बात की थी, तो जब स्वदेशी की बात आज की तारीख पर आती है तो क्यों ना हम उस स्वदेशी जो हमारे देश में बन रही हैं चीजें, उनका ही उपयोग करें। अगर हम इन लोगों को लेकर चलते हैं तो यही लोग हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें शिक्षा अच्छी लेनी है, यही लोग हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें हमारे देश के लिए बहुत सारे हथियार बनाने हैं, यही लोग हमें प्रेरणा देते हैं कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, यही लोग हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें संगठित रहना है। कहते हैं ना, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। यही भावनाएं हमारे मन में जागृत होती हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ आज हम अगर अपने देश को देखते हैं तो देखिए हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है। ओलंपिक्स में अगर हम झांक कर देखते हैं तो हमारे बच्चे बहुत सारे इनाम लेकर आते हैं। क्रिकेट को अगर हम देखते हैं तो ये तो खेल जगत हो गया, हमारी सेना के आगे सभी डरते हैं, कांपते हैं। आज का युग एक बहुत विशाल युग है। आज की युग में अगर हम, जैसे हम हुकुमचंद जी की बात करें तो उनके पास जैसा ज्ञान था वैसा ज्ञान हमारे भारत देश के लोगों के पास है। इसीलिए तो बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें लेने के लिए आतुर रहती हैं और कई दीवाने ऐसे हैं जो अपने देश को छोड़कर जाना नहीं चाहते। भारत के लोगों को, भारत की प्रतिभाओं को, भारत को बहुत सारा प्यार, सलाम, प्रणाम। मेहमान तो रब के जैसा है, वो चले तो सांस बिछाते हैं, है लहू में रंग कुर्बानी का, जा दे कर जान बचाते हैं। अपना पराया हम न देखे, कभी भी अपना गम न देखे, दूसरों के दर्द में खड़े रहते हैं। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत
कोई रोए तो आंसू चुरा के आंखों में हंसी भर देते हैं। कोई रोए तो आंसू चुरा के आंखों में हंसी भर देते हैं। मुश्किल में रह के दूसरों का आसान सफर कर देते हैं। ये मिट्टी कुछ ऐसी है, जख्मों पे मरहम जैसी है। इंसानियत की हवाओं में हम बहते हैं। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। तिलक जो माथे पे लगाया इस मिट्टी का तो रंग बसंती छाए। तुमने जो मांगा दिल सीने से निकाल के जान दे चले आए। तिलक जो माथे पे लगाया इस मिट्टी का तो रंग बसंती छाए। तुमने जो मांगा दिल सीने से निकाल के जान दे चले आए। हमें भारत कहते हैं, 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 हमें भारत कहते हैं। जब हम मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं तो उसे भारत कहते हैं। इतना सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे होटल मुंबई फिल्म से। स्टेबिन बेन ने इस गीत को गाया है। कुमार के बोल और कुमार ने ही इस गीत को संगीतबद्ध किया है। इन्हीं इसी बात को जोड़ते हुए बीएसएफ जो हैं, आज़ादी के जो अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को जो हम मना रहे हैं, उसकी आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देते हैं। यह वर्ष 75वां वर्ष है हमारे स्वतंत्रता का, अमृत है, और इस अमृत का पान तो हम खुशी के साथ करेंगे। और बीएसएफ भी इस चीज के लिए लिखते हैं, आन तिरंगा शान तिरंगा और हमारा अभिमान तिरंगा, सीमा सुरक्षा बल सर्वदा सतर्क। पल भर ठहर जाओ, दिल ये
लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। हम सुन रहे थे गीत तमाशा फिल्म का। अलका याग्निक, अरिजीत सिंह की आवाजें थी, इरशाद कामिल के बोल और AR रहमान ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि आज एक और बड़ा सुंदर सा पर्व है, वह पर्व है नारियल पूर्णिमा का। महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला यह त्योहार वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग नारियल चढ़ाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अच्छी वर्षा हो, फसल अच्छी हो और सभी के घर धन धान्य भरा रहे। और इस दिन समुद्र की भी पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि लोगों का जीवन इन दोनों पर ही टिका है। तो चलिए हम सभी की तरफ से नारियल पूर्णिमा पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगल हो, बस यही प्रार्थना करते हैं सभी देवताओं से। आप सभी का फिर से स्वागत है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। और आज के इतिहास की ओर, इतिहास क्यों कहें, आज का वह प्यारा सा दिन है क्योंकि आज है चेन्नई दिवस। राज्य सरकार ने सन 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया था और आज के दिन चेन्नई दिवस है। तो आप सभी को चेन्नई दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुनिए यह सूचना। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। जीवन में कितने अच्छे और अच्छे अजीब से, कभी अजीब कुछ अच्छे पल आ जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ एक बहन के साथ में कि वो रात का पहला प्रहर था और वह सो रही थी। सोते सोते अचानक उठी और उस डायरी में कुछ लिखने लगी। उसके पति ने उससे पूछा कि क्या हुआ, उदास हो? उसने कहा हाँ उदास हूँ। क्यों? कल रक्षाबंधन है, तुम्हारा भाई समीर तुम्हारे पास नहीं है इसलिए? तो उन्होंने कहा हाँ, समीर की बहुत याद आ रही है। वह होता तो टीका लगाती, मिठाई खिलाती, राखी बांधती, और लेकिन वह तो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया ना। और उन्होंने कहा कि उसकी शहादत पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। उस बहन ने कहा लेकिन, उस पर उसके पति ने उसे उत्तर दिया, तुम एक काम कर सकती हो, जवानों का कैंप घर से दूर नहीं है, तुम कल वहां जाकर जवानों की कलाई पर राखी बांधो, जवानों को अपने हाथ से मिठाई खिलाना मत भूलना। और उसने कुछ सोचा और हामी भर दी। शायद समीर, उसका भाई, यह देखकर जहां भी होगा बहुत खुश होगा।
हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। इनसे अच्छा भाई कौन होगा। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। रूठ जाना तेरा मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी। राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। तू जो मिला आसान हुई मुश्किल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। हम सुन रहे थे बजरंगी भाईजान का यह गीत के की आवाज में कौसर मुनीर के बोल और प्रीतम ने संगीतबद्ध किया था इस गीत को। आज के साथ दो घटनाएं और जुड़ी हुई हैं। एक घटना है कि भारत के पहले पायलट प्रवीण पायलट जो थे इंद्रलाल रॉय, इन्हें 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसके दौरान इन्होंने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा। जो दुश्मन देश उनके उस समय थे उनके साथ में उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन जर्मनी की लड़ाई में, हवाई लड़ाई में वह मारे गए थे, शहीद हुए थे। और आज ही के दिन स्मृति दिवस है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद UR अनंत मूर्ति का भी। तो इन साहित्यकार और इस वीर योद्धा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आज।
तन्हाओं से फिसल के हम मिले जहां पर लम्हा थम गया आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम मोहे गेरुआ राजे की दिल से है दुआ रंग दे तुम मोहे गेरुआ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम मोहे गेरुआ तुमसे शुरू तुम पे फना है सूफियाना ये दास्तां मैं कारवां मंजिल हो तुम जाता जहां को हर रास्ता तुमसे जुड़ा जो दिल जरा संभल के दर्द का वो सारा पहाड़ा छन गया दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम मोहे गेरुआ राजे की दिल से है दुआ रंग दे तुम मोहे गेरुआ ओ वीरान था दिल का जहां जिस दिन से तू दाखिल हुआ एक जिस्म से एक जान का दर्जा मुझे हासिल हुआ पीते हैं सारे नाते जहाँ के तेरे साथ रिश्ता गहरा बन गया दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम मोहे गेरुआ राजे की दिल से है दुआ रंग दे तुम मोहे गेरुआ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम मोहे गेरुआ हम सुन रहे थे दिलवाले फिल्म का यह गीत। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा की आवाजें थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम के संगीत से सजा हुआ था यह गीत। आज दिनांक 22 अगस्त 2021 दिन है रविवार, और रविवार के दिन हमारे पास कितने सारे त्योहार हैं। चेन्नई दिवस है, नारियल पूर्णिमा है, और है भाई बहन का प्यार भरा
त्योहार रक्षाबंधन, तो ढेर सारी मिठाई खाइए, खुश रहिए, जीवन में मंगल हो आपकी यह कामना करती हूँ। लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, मिठाई खाते खाते स्वास्थ्य को भूल मत जाइएगा। और आज्ञा दीजिए अपनी इस रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन को आज के इस कार्यक्रम भारत की गूंज से। जुड़े रहिए, बने रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन के साथ में। भारत की गूंज।